किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गन्ने की बुआई पर पूरी जानकारी देने वाले हैं। गन्ने की बुआई का सही समय चल रहा है किसान साथियों। तो गन्ना बुआई करने जा रहे हैं जो हमारे किसान भाई, तो बुआई में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, खाद के साथ साथ और भी क्या डालना चाहिए, हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करें जिससे कि गन्ने की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, फुटाव ज़्यादा हो, पैदावार आपको अधिक मिले। तो किसान साथियों, गन्ने की सीरीज के वीडियोज़ हमारे शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, निरंतर आप लोगों को अब लगातार साथियों 60 से 70% गन्ने की खेती संबंधित वीडियो बनेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। किसान साथियों, सबसे मुख्य जो दो बातें होती हैं, खेत की तैयारी और गन्ने के बीज का चयन साथियों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी, प्रमुख हिस्सा है हमारा। तो दोस्तों, खेत बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए। एक बार आप लोग मिट्टी पलटने वाले हल से, यंत्र से मिट्टी को जरूर पलटवा दें। खेत की जो मिट्टी हमारी होती है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि जब रेजर या फिर ट्रेंच से जब हम कुड़ बनाते हैं दोस्तों, तो कुड़ बिल्कुल प्लेन हो, हमारा सादा हो। उसके साथ कुड़ के ऊपर की मिट्टी दोबारा नीचे नालियों में नहीं गिरनी चाहिए। किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे किसान जब बीज का चयन करते हैं, वो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है साथियों किसी भी फसल के बीज का चयन साथियों, यही जरूरी होता है, यही आधार है। बहुत ही स्वच्छ तरीके से वो बीज होना चाहिए। जहाँ से आप बीज की कटाई करने जा रहे हैं वहाँ पर साथियों रेड रॉट नहीं होना चाहिए, रोग रहित बीज हो। रेड रॉट यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग साथियों बहुत ही बड़ी समस्या किसान भाइयों के लिए। इसको हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, हमारे किसान भाई रोक सकते हैं। अगर साथियों जब आप गन्ने की कटाई करते हैं तो आप लोगों को अगर साथियों लाल उसके अंदर कुछ भी दिखाई देता है लाल कलर का, तो उस बीज को अलग हटा दें और जला दें। तो साथियों, बीज जब तैयार हमारे किसान भाई करते हैं तो एक आंख का टुकड़ा हो सके तो रखें, नहीं तो साथियों 2 आंख से ज्यादा गन्ने के टुकड़ों को बिल्कुल न काटें। साथियों, बीज का चयन जहां से बीज काटने जा रहे हैं हमारे किसान भाई, 4 से 5 दिन पहले उस खेत में अच्छी तरीके से पानी को लगा देना चाहिए। इसके फायदे जो है दोस्तों, गन्ने की फसल में हर आंख का फुटाव करेगी, वह गन्ने का जमाव बहुत ही जल्द होगा साथियों, कल्ले जो है हमारे स्वस्थ निकलेंगे। तो साथियों, गन्ने के बीज का उपचार साथियों सबसे अहम हिस्सा हमारे किसान भाइयों के लिए होता है। आप लोगों को जो दवा का प्रयोग करना है साथियों, हेक्सा स्टॉप 150 ग्राम प्लस इसके साथ साथ इमिडाक्लोरोपिड 150 ml साथियों 70% जो कि हमारी आती है कटे हुए गन्ने के टुकड़ों पर साथियों लगभग 15 से 20 मिनट तक इस दवा के घोल में डुबो करके रखना होगा। उसके बाद साथियों इन टुकड़ों को दवा के घोल से निकाल करके आप लोग साथियों हल्का छांव में रख के जब सूख जाए तो उसको सीधी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों खाद कौन कौन से फर्टिलाइजर्स कौन से डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। साथियों, गन्ने की फसल में पोषण प्रबंधन यानी कि गन्ने में पोषक तत्वों को समय से जिस समय पर हो, कितनी मात्रा में हो, और अगर इसकी सही जानकारी आप लोगों को नहीं है तो हम कुछ भी डालते रहे दोस्तों, अधिक पैसा खर्च करते रहेंगे लेकिन उसका बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे गन्ने की फसल के लिए। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, गन्ना पतला क्यों हो जाता है किसान साथियों, कमजोर क्यों रह जाता है। यूरिया का साथियों शुरुआती में जो है 90 दिनों तक अहम रोल हमारा होता है पत्तियां बढ़ाने के लिए, यानी कि साथियों वनस्पतिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, कल्ले निकालने के लिए अहम हमारा होता है नाइट्रोजन। तो साथियों, नाइट्रोजन बुआई के समय पर 30 किलोग्राम आप लोग किसान साथियों उपयोग करें। अगर आप लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी खाद के साथ बुआई करने जा रहे हैं साथियों, तो यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रख सकते हैं साथियों, 1 एकड़ में बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में, जो गन्ने की जड़ों को बढ़ाने के लिए यानी कि विकास के लिए, गन्ने की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाने के लिए फास्फोरस जरूरी होता है साथियों। तो फास्फोरस बुआई के समय पर पूरी मात्रा हम लोगों को जरूर प्रयोग कर लेना चाहिए। डीएपी अगर डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 60 से 70 किलोग्राम डीएपी खाद कूड़ों में यानी कि लाइनों में साथियों बीज डालने से पहले हमारे किसान भाई कर लें। अगर डीएपी को छोड़ अगर आप साथियों सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद को प्रयोग करने जा रहे हैं तो साथियों 2.5 बैग से लेकर 3 बैग आप लोगों को डालना होगा 150 किलोग्राम प्रति एकड़ तक 1 एकड़ में। इसमें आपको किसान साथियों सल्फर और कैल्शियम दोनों तत्व मिल जाएंगे। इसके साथ आप 25 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया ले लें। अगर सल्फर और कैल्शियम अलग से डाला रहे हैं तो साथियों आप डीएपी खाद को गन्ने की बुआई में उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी किसान भाइयों पोटाश के बारे में। साथियों, पोटाश खाद गन्ने के विकास के साथ साथ गन्ने में रोग कीट से लड़ने के साथ साथ गन्ने की फसल में साथियों शर्करा शुगर की मात्रा को स्टोर करने में मदद करती है। और साथियों पोटाश गन्ने को वजन करवाता है, फसल को गिरने से बचाता है, फसल को पौधों को मजबूत करवाता है, मोटाई बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। पोटाश को बुआई में 25 से 30 किलोग्राम देना चाहिए। अगर बुआई के समय पर किसी भी कारणवश साथियों पोटाश का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं तो शुरुआती जो 90 दिनों के अंतराल के अंदर साथियों आप लोग पोटाश को उपयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ साथियों मिक्स करके।
जो साथियों ट्राइकोडर्मा हमारा आता है। आखिरी जुताई में हम लोगों को प्रयोग कर लेना चाहिए जो जैविक फफूंद है हमारे मिट्टी में पड़े इसके जीवाणु होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते है हमारा ट्राइकोडर्मा। तो किसान साथियों अगर आप लोग गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो दोस्तों खेत तैयार करते समय साथियों 10 किलोग्राम जिंक जो हमारा होता है कब आखिरी जुताई में जरूर मिक्स करें साथियों। अगर आप लोग साथियों इसको डीएपी के साथ बिल्कुल मिक्स ना करें। अगर आप लोग सल्फर डालना चाहते हैं मेरे किसान भाई तो 10 से 12 किलोग्राम सल्फर साथियों जो मार्केट में हमारा आता है साथियों आप लोगों को बेंटोनाइट फॉर्म वाला मिल जाएगा वो जरूर बुआई में प्रयोग करें। और साथ ही साथ में हमारे किसान भाई जो हैं कुछ सवाल भी पूछते हैं हमसे सागरिका का प्रयोग करें या ना करें। अगर हमारे किसान भाई सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में साथियों बुआई के समय पर दानेदार जो हमारी आती है वो 10 किलोग्राम का ही प्रयोग करें। और सल्फर जो आप लोगों को डालना है बेंटोनाइट फॉर्म वाला तो साथियों जिंक भी डालना है। तो साथियों सल्फर जिंक जो मिक्सचर में आता है इसका ट्रेसमिन आप उसको प्रयोग कर सकते हो। उसमें किसान साथियों आप लोगों को दोनों पोषक तत्व देखने को मिल जाएंगे और भी कई सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो अगले आने वाले वीडियोज भी हमारे गन्ने की खेती पर जरूर देखिएगा साथियों। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ साथियों। तो किसान साथियों मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे किसानों तक शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।